नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो कि आपको आरआई के कंप्लाइंस के रिलेटेड है। जो भी चीज़ें हैं, बहुत से कन्फ्यूज़न है सर। हम सब जो भी मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, क्या उसको पब्लिकली शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या मेरा सक्सेस रेशियो, जो कॉल का सक्सेस रेशियो है मेरा, वो मैं शो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? क्लाइंट को सेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। चीजें मैं दिखा रहा हूँ लाइव एग्जांपल के साथ। विथ सेबी ने जो आरए से क्लैरिफिकेशन मांगा था क्लाइंट कंप्लेन के बाद, वो चीजें सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पे देखो बहुत से कंफ्यूजन है, चीजें आपको समझनी होगी। यहाँ पे गलती आरए करते हैं, मैक्सिमम आरए का होता है। देखो सिंपल सी बात है, सेबी वो रेगुलेशन से बंधी हुई है, तो ये नहीं बोल सकते सेबी को कि सर सेबी ने आरए पे पेनल्टी लगाया। सेबी आरए को पूरा मौका देती है, दिखाऊंगा क्लैरिफिकेशन का। जो रिकॉर्ड्स वो मांगती है आपसे, वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, चाहे वो कंप्लाइंस के हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो रिस्क डिस्क्लोजर के हो, आप आरए प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सेबी रेगुलेशन से बंधी हुई है, सेबी लॉ से बंधी हुई है। अगर मान लो सेबी आरए के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगी तो क्लाइंट सेबी को बोल सकता है कि आप क्यों इतना आरए को एक्शन नहीं ले रहे, या फिर आरए के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। मैं फर्दर कोर्ट में जा सकता हूँ, क्लाइंट फर्दर ऊपर क्या बोलते हैं कोर्ट में जा सकता है। तो इससे सेबी का नाम खराब होगा। सेबी ने पूरा रेगुलेशंस बना रखा है, जो कि आपको सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन आपका 2014 है, वो अमेंडमेंट होते रहते हैं। आपको वो चेक करते रहना होगा। 2014 है, उसको आप देखें, उसको आप पढ़ें, उसको आप समझें और उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करें। बहुत से केसेस में क्या हो रहा है कि जो कंप्लाइंसेज है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। एक आरए का कंप्लाइंस दूसरे आरए ने कॉपी पेस्ट कर लिया। इससे क्या होता है, उसका वर्किंग दूसरा है, आपका वर्किंग दूसरा है। कंप्लेन आता है तो आप वो डॉक्यूमेंट तो शो करते हो, लेकिन वो चीज़ आप करते नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, वहाँ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे देखो इनका सवाल है, बेचारे आरए खुद फंसे हुए हैं, इतने सारे कंप्लाइंस हैं। कंप्लाइंस आरए के भलाई के लिए ही है। चाहे बैंक्स में जाओ, चाहे आप इंश्योरेंस में जाओ, चाहे आप रिटायरमेंट एडवाइजरी में जाओ, हर जगह आरबीआई का, पीएफआरडीए का, आईआरडीएआई का आपका कंप्लाइंसेज है और सबको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हो, पीएमएस हो, आरए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, तो आपको सभी का कंप्लाइंसेज फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप लार्ज स्केल पे करते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल काम करते हो तो जाहिर सी बात है उतना आप काम बड़ा है नहीं आपका, तो आप संभाल सकते हो। रूल्स हैं, रूल्स आपको वो रेगुलेशन वो फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके लूप होल्स हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स दिक्कत कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, पहले आरए क्लाइंट को कॉल करते थे सर्विस के लिए, सर आपको कोई सर्विस लेनी है इन्वेस्टमेंट की या फिर मान लो रिसर्च की। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीजें देख रहा हूँ, बहुत से लोग क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं, सर क्या आपको लॉस हुआ है, मैं आपके लॉस को रिकवर करवा सकता हूँ आरए से और आईए से। ये रिकवर कब होता है? रिकवर तब होगा जब आपने बिल्कुल भी कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रखी है। तो क्या होगा, वो डर दिखाएंगे आपको सेबी का, आप सेबी के डर से उनको पैसे वापस करोगे। वो चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो फीस का इशू नहीं है आपका। 1.51 लाख रुपीज़ पर ईयर आपका क्या बोलते हैं, बहुत ही हाई फीस है आपका। ध्यान रखना, अगर आप 1.51 लाख रुपीज़ लेते हो, इसमें रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मान लो आपके कॉल पे क्लाइंट को लॉस हो रहा है और वो हर कॉल पे, मैक्सिमम कॉल पे लॉसेज हो रहे हैं आपके, तो क्लाइंट के पास ऑथोरिटी है कि वो जो रिमेनिंग मंथ का पैसा है आपका, वो रिफंड मांग सकता है। या तो आप उसको क्या बोलते हैं सर्विस अच्छी दो, या फिर जो आपके एक्सपर्टीज है उसको आप अच्छा करो, कॉल्स आप अच्छे प्रोवाइड करो, तभी क्लाइंट रुक पाएगा। नहीं तो सभी का सिंपल फंडा है कि जो पैसे आपने लिए हैं, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो क्लाइंट आपसे पैसे मांग सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में है कि मैं रिडीम कर सकता हूं, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में जा सकता हूं। तो आप 1 साल का पैसा लेके, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, कॉल्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जो क्लाइंट है उसके पास पूरी की पूरी अधिकार है कि वो रिफंड मांगे और दूसरा आरए या फिर दूसरा एडवाइजर वो फाइंड करे। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा है क्लाइंट केवाईसी। क्लाइंट केवाईसी करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आरबीआई का रूल है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कौन सा क्लाइंट आप सर्विस ले रहा है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने सर्विस क्या बोलते हैं इकोसिस्टम बना रखा है। तो इसमें सेबी का रूल नहीं है। सेबी ने बोला कि आप जिस क्लाइंट को लेते हैं वो क्लाइंट कहाँ का है, उसके केवाईसी हो रखे नहीं हो रखे, क्या वो स्टूडेंट तो नहीं है, तो वो चीज़ें आपको जाननी होंगी। तो केवाईसी आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको सब करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। ऑडिट
करना ही पड़ेगा। हर कोई ऑडिट करता है, आपको करना पड़ेगा। रूल्स को देखना ही पड़ेगा। आप कैजुअली बिहेवियर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप अपने पैसे को किसी और को दे रहे हो और वो कैजुअल बिहेवियर में काम करे आपका, उसको बस सुबह उठे कोई सा भी कॉल दिखे बस दे दे, बस प्रॉफिट हो लॉस हो उसको मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होने वाली। अगर आप पैसे लेते हो क्लाइंट से तो इथिकली जो आपका मोरल है, जो चीज़ें हैं, उसको आपको जो है सही करना पड़ेगा। कैजुअल बिहेवियर कुछ भी नहीं है कि कुछ भी कॉल दे दिया, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्लाइंट का पूरा पैसा डूब गया, ये सब नहीं चलने वाला। और मैंने ऑलमोस्ट जो है अभी तक बहुत सारे आरओ को लाइसेंस दिलवाया है। कंप्लाइंसेस देख रहा हूँ, उनका कंप्लेन देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लाइंसेस फॉलो करते हैं, सारे कंप्लेन जो है डिस्पोज होते हैं, सारे के सारे डिस्पोज होते हैं। बस कंप्लाइंसेस फॉलो रखने हैं आपको। आप जितना कमाता है यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात जो है आजकल सभी कंप्लेंट के नाम पे पैसा वसूलते हैं। ये क्यों वसूलते हैं मैंने बता दिया आपको। मेन कंप्लाइंसेस, और कंप्लाइंसेस में क्या, रिस्क डिस्क्लोजर। आप रिस्क डिस्क्लोज करते ही नहीं हो, सवाल ही नहीं। जितना कंप्लेन आया है मुझे कहीं रिस्क डिस्क्लोज नहीं है, और दिखाऊंगा आपको कैसे जो चीजें आप करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डरते हो, फिर सही पेनल्टी लगाएगी, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करते हो, क्या बोला था मैंने, कॉल करते हैं। आजकल एक ग्रुप है जो कॉल करता है क्लाइंट को, सर लॉस हुआ है आपका, मैं पैसा वापस करवाऊंगा। तो जाहिर सी बात उसको थोड़ा बहुत पता है कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे कंप्लाइंस आपने मिस किया हुआ है, उसका वो फायदा उठाता है। तो सेबी का जो रेगुलेशंस है, जो कंप्लाइंस बोलती है, उसको आप फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे जो है लूप होल जो है, क्योंकि मैं देखता हूँ चीज़ें, मुझे पता है, तो यहाँ पे लूप होल जो है वो आरए के साइड से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा है। कैजुअल बिहेवियर में अभी भी काम कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला। और चीज़ें अगर सही से नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी आपको लगने वाली है। ये जो है आपका पेड आरए का ईयरली कंप्लाइंस, जिनका मैं देखता हूँ आरए का रिसर्च एनालिस्ट का, उनका ग्रुप है। तो मुझे चीज़ें सब कुछ पता चलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंप्लेन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप्स के आ रहे हैं, क्या करना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 57 आरए हैं जो कंप्लाइंसेज, जिनका मैं देख रहा हूँ, चीज़ें जो है सब गाइड कर रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना है, कहाँ पे आप दिक्कत करते हो, कहाँ पे दिक्कत नहीं करते हो। अब चीज़ें बता रहा हूँ, वो जो उनका सवाल था वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत जो है कर रहे हैं। आरए रिसर्च एनालिस्ट, कंप्लाइंस ट्रेनिंग के बाद बोलती आरए ट्रेनिंग, या आरए के जो भी बेसिक चीज़ें हैं, क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, एक बार बताना होता है आधे घंटे का ट्रेनिंग लेके कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगी आपको। मैं ये ओपन कर लेता हूँ और दूसरा जो है ये ओपन कर लेता हूँ मैं, सिंपल। अब बताता हूँ दिक्कत आप कहाँ करते हो, क्या गलती होती है आपसे। यहाँ पे देखो एक आरए का जो कंप्लेन आया हुआ था कि बोले सर ये मुझे सेबी ने जो मैसेज किया, ये सेबी ने मैसेज किया हुआ है। सेबी आती है तो पूरे एम्प्लॉय का, पूरे ऑफिस का जो भी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी चीज़ें आप काम करते हो वो सीज करती है। पहले वहाँ से फाइंड करती है कि आपने जो कुछ ऐसा जो है चीज़ें लिखा है या बोला है क्लाइंट को जो कि नहीं बोलना चाहिए, सेबी रेगुलेशंस के अंदर नहीं है। तो उसमें से एक स्क्रीनशॉट ये है, चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, नाम क्या है, जो भी चीज़ें बस समझ जाओ, समझने के लिए आपको आसानी होगी। और एक चीज़ यहाँ पे, और ये जो है आपका सेबी RAIE अपडेट्स है, t.tip टेलीग्राम पे जाना, RAIE अपडेट्स आप सर्च करना, यहाँ पे सेबी RAIE अपडेट्स आ जाएगा। ये मेनली सेबी का ऑफिशियल पेज नहीं है, मैंने खुद बनाया हुआ है। जो भी चीज़ें होती है रिगार्डिंग, जो भी नए अपडेट्स आते हैं, रेगुलेशंस आती हैं, या मैं यहाँ पे वहाँ पे जो PDF पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये जो माई आरए कंप्लाइंस है, ये पेड वाला है, ईयरली चार्ज है। उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है, जो कंप्लेंट्स होती हैं आरए के, उसका ATR फाइल करना, सेबी में रिप्लाई करना, BSE में रिप्लाई करना, जो रेगुलेशन चेंज होते हैं उसके अपडेट करना, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे वो मेल करना है इनको, और क्या फॉलो कर रहे हैं क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है यहाँ पे मेनली गाइड होती है। लेकिन इसका कुछ चार्ज है जो कि थोड़ा बहुत हाई है आपका, क्योंकि चीज़ें देखता रहता हूँ, सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आपको फ्री वाले जो है डिटेल्स आपको जो है मिल जाएंगी, तो ये आप जो है ज्वाइन कर लें। अब दिखाता हूँ मैं चीज़ें आपको, गलती कहाँ होती है। अब यहाँ पर देखो व्हाट्सएप चैट नए सेबी ने निकाला, जो मोबाइल डिवाइसेज एम्प्लॉय के उन्होंने सीज किए थे। अब यहाँ पे आप आ रहे हो, एक सवाल आता है, सर मैं आ रहे हूँ, मेरे एम्प्लॉय ने किसी क्लाइंट को जो है रिटर्न प्रॉमिस किया है, तो क्या मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी? लगेगी, यस। क्योंकि एज ए आरए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे कंप्लाइंसेज जो है प्रिंसिपल ऑफिसर आपको, तो आपको जो है टेक केयर करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप कंप्लाइंस ऑफिसर हायर भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंप्लाइंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, नहीं, क्योंकि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, तो जो मेजर चीज़ें हैं आपको वो आपको ही देखनी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। एम्प्लॉय ऑफ आरए हैज मैसेज द फॉलोइंग इन व्हाट्सएप टू द क्लाइंट्स, माई क्लाइंट प्रॉफिट यस्टरडे सर, ये डायरेक्टली इंडोर्समेंट में आता है, अटैचिंग ए स्क्रीनशॉट ऑफ अनदर क्लाइंट पोर्टफोलियो शोइंग द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम और हर। यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या किया, दूसरे क्लाइंट को जो है किसी और क्लाइंट का प्रॉफिट भेजा कि सर देखो मेरे कॉल पे इस क्लाइंट ने इतना प्रॉफिट किया है और ये आपको भी हो सकता है। तो ये सेबी इसको क्या किस में काउंट करती है,
इंड्यूसमेंट में काउंट करती है। क्या ये गलत है? मैं गलत भी है, लेकिन इंड्यूसमेंट में क्यों बोल रहा हूँ चीजें बाद में समझाऊंगा। ये आपको नहीं करना है। प्रॉफिट्स जो है वो एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट को नहीं भेजना है, पहली बात ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वायलेशन किया है आरए ने, बिल्कुल किया है। यहाँ पे देखो जब भी क्लाइंट कंप्लेन आएगा, सेबी का एक्शन होगा, सेबी जो है आपसे चीजें मांगती है। मैंने बोला हुआ था आपको, सेबी जो है चीजें मांगती है आपसे, पहले क्लैरिफाई करती है। बहुत से आरए जो है चीजें नहीं करते हैं। एक आरए का मैं केस देख रहा था, सेबी में रिप्लाई देख रहा था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आरए जो है क्लाइंट को मैसेज करता है गारंटी रिटर्न्स का, एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट्स का, रिकवरी ऑफ लॉस का, और यहाँ पे जो है क्लेम्ड पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें जो है नहीं करनी है आपको। तो ये सेबी ने पाया है उस आरए की कि ये यहाँ पे ये सब गलती कर रहे हैं। अगर ये सब काम करोगे तो इसी पे ब्लैकमेल होता है। यहाँ पे भी जो है दिक्कत है, आपके एम्प्लॉयज़ को आप ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरी बात, आप जो है रिस्क डिस्क्लोज नहीं कर पाते। रिस्क डिस्क्लोज करते भी हो तो भी एक चीज़ दिक्कत आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 86% एक्यूरेसी ये सारे क्लेम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आरए फर्म है, आईए फर्म है, पीएमएस फर्म भी है, और यहाँ पे ये चीज़ें जो है कर रहे हैं। तो क्या इनके लिए ये एलिजिबल है? एलिजिबल है। मैं चीज़ें बताऊंगा आगे क्यों एलिजिबल है। सिंपल, ये बहुत बड़ी फर्म है। आप तभी ऐसा करना जब इसके आप रिकॉर्ड रखते हो। यहाँ पे देखो सेबी का मेल आपको ऐसे आएगा इंस्पेक्शन का। यहाँ पे जो भी चीज़ें सेबी की तरफ से मेल है, जो भी आ रहे थे उनके लिए मेल था कि इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। यहाँ पे देखो फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसीड रिकॉर्ड्स। जो भी चीज़ें हैं आपको सेबी जो है आपसे जो भी आएगी, सीज करेगी, जो भी चीज़ें वो लेके जाएंगी, इसके बाद जो है फाइंडिंग्स करेंगी। इसके बाद आपको इसी फॉर्मेट में जो है आपको जो है रिप्लाई करना है। सेबी का जो भी क्वेरी होगा वो ऑब्जर्वेशंस और आपका क्या रिप्लाई है, कमेंट है, वो आपको जो है लिख के भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपल है, उसको रिप्लाई करना पड़ता है सेबी को, सिंपल। तो ये जो है सेबी का जो है तरीका है आपसे क्लैरिफिकेशन मांगने का। तो वो जो बोल रहे थे कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है, नहीं, सेबी आपको मौका देती है, पूरा टाइम देती है। अगर आपने कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रखे तो जो है वो गलत है, तो सेबी जो है उस पर मर्सी नहीं करेगी, क्योंकि सेबी जो है खुद भी जो है लॉ से बंधी हुई। यहाँ पे देखो जिन आरए का जो है मैं देख रहा था, रिप्लाई कर रहा था, उनको सेबी ने माफ कर दिया है। ऐसा नहीं, सेबी जो है पेनल्टी ही लगाती है। यहाँ पे देखो, द एवर वायलेशन हैज बीन व्यूड वेरी सीरियसली, यू आर देयरफॉर वार्न्ड टू बी केयरफुल इन फ्यूचर एंड इम्प्रूव योर कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ सच इंस्टेंसेज। मतलब जो गलती आपने की है दोबारा नहीं होनी चाहिए। फेलिंग विच एक्शन में भी इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस टू द सेबी, जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको जो एक्शन लग सकता है। अब यहाँ पे इनको माफ किया है पहली बार, जो रिप्लाई किया सेबी ने, चलो वायलेशन एम्प्लॉय की साइड से था, इनको पता नहीं था, बहुत छोटी सी वायलेशन थी, तो सेबी ने इंस्टेंसेज मतलब 100 केस में 200 केस में एक केस निकल गया हो तो सेबी जो है चलो माफ कर दी। अगर यही 10-15 केस निकलता तो सेबी माफ नहीं करती। यू आर एडवाइज टू टेक एप्रोप्रिएट करेक्टिव स्टेप्स टू रेक्टिफाई द, जो भी एरर है वो, और उसको 30 दिन के अंदर सेबी को लेटर भेजना है। ऑलरेडी जो है सेंड कर दिया है। जो भी कंप्लाइंस है इनका मैं देख रहा हूँ, इन्होंने कंप्लाइंसेस की सर्विस ले ली है। अगर मान लो मैंने इनको बोल रखा है, अब जो है ये चीज़ें फिर से करते हैं, तो फिर से यह चीज़ दोहराते हैं, तो जो इस बार का पेनल्टी ड्यू है और जो नेक्स्ट टाइम ये करेंगे सेम चीज़ें, उसमें से भी जो है दोनों पेनल्टी ऐड कर देगी। मान लो मिनिमम इनका पेनल्टी अगर सेम काम अगली बार भी करते हैं तो मिनिमम पेनल्टी इनका 15 लाख से ऊपर का होगा, और सेबी को लगाना भी चाहिए, क्योंकि जो है मार्केट में चीज़ें जो है सही से चलनी चाहिए। 2 केसेस बताए थे मैंने, एक तो एक्यूरेसी सर अलाउड है या नहीं है, दूसरा क्लाइंट प्रॉफिट जो है वो अलाउड है या नहीं है। नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखो, एक आ रहे हैं, मेरे ही आ रहे हैं, इनको समझाया था पहले, समझ नहीं रखे थे, अब इस पर डांट लगाई है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 53,000 पुट जो है गिव 20K प्रॉफिट पर 1 लॉट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज ओनली 22K पर लॉट एंड अलोंग विद दैट, ये सब पढ़ते रहना बस। दिस वीक यू कैन सी हाउ वी कंसिस्टेंटली क्लोजिंग प्रॉफिटेबल सेशंस नो मैटर हाउ स्लो और फास्ट मार्केट वाज। ये बोल रहे हैं कि इस वीक जो है मैंने प्रॉफिटेबल ही रहा हूँ, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, अच्छी बात है, आपकी एक्सपर्टीज काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। नो नीड टू वरी अबाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकॉज वी वेयर इन एवरी सेगमेंट, मतलब ये इक्विटी है, F&O में है, क्या बोलते हैं, कमोडिटी में है, करेंसी में, हर सेगमेंट में है। एंड आवर स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेड्स आर जैकपॉट्स फॉर us because it requires less capitals, higher results, but only you need to know about the trend। बोल रहे हैं अगर आपको ट्रेंड पता है तो लेस कैपिटल में जो है हायर रिजल्ट्स, मतलब हायर प्रॉफिट जो है इनडायरेक्टली बन सकता है। डू नॉट मेक एनी यूज लॉसेस फ्रॉम हेयर बिकॉज मार्केट इज इन फुल मूड टू गिव मोमेंटम, सो ग्रैब एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे देखो, सो ग्रैब एज मच एज पॉसिबल इंड्यूसमेंट में आएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा चीजें क्या क्या हो रही है लाइन बाय लाइन। जब कंप्लेन आती है तो लाइन बाय लाइन
सेबी क्लैरिफिकेशन पूछती है और लाइन बाय लाइन का मतलब आपको समझाना पड़ता है सेबी को चीजें क्या है, किस लिए मैंने लिखी है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। लेस कैपिटल हायर रिजल्ट्स क्या है, ये सब ये जो चीजें हैं सिंपल सी बात है, इनका कंप्लायंस मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं चीजें बता सकता हूँ। मुझे दिख जाती है नजर में कि यार ये गलती कर रहा है तो मैं टोक देता हूँ, डांट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड में आना मेरे पास ही है इनको, सर कंप्लेन आ गया, क्या करना नहीं करना है। ऐसे केस में अगर देखो वो जो बोले हुए थे यूट्यूब पे कि आरे को दिक्कत होती है, इस आरे को दिक्कत होगी, ऐसे आरे को दिक्कत होगी ही होगी कि यहाँ पे जो है चीजें रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते, क्लैरिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो मैं इसको भी जस्टिफाई कर दूं, अगर मान लो मैं हूं तो मैं इसको भी जस्टिफाई कर दूं, लेकिन जस्टिफाई तभी होगा जब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉफिट वाले कॉल दे रहे हो, उसको हाईलाइट कर रहे हो, उसको आप जो है ग्लैमराइज कर रहे हो, तो लॉस मेकिंग कॉल्स कहाँ है? आप प्रॉफिट मेकिंग कॉल्स को ग्लैमराइज कर रहे हो तो लॉस मेकिंग कॉल्स कहाँ है? यहाँ पे आपके पूरे के पूरे ग्रुप में एक भी लॉस मेकिंग कॉल्स नहीं है। सेबी बोलेगी क्या आपके स्ट्राइक रेट 100% का है, क्या आपके जो भी कॉल्स हैं 100 में 100 आपके क्या बोलते हैं कॉल्स चले हैं, नहीं चले। तो अगर आप प्रॉफिट को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो लॉस को कहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हो आप, वो आप ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो। तो इसको सेबी क्या बोलेगी, इसको बोलेगी सेबी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब आपने क्लाइंट लाने के लिए जो है प्रॉफिट दिखाई, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप लॉस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो एक तरह से ये रिटर्न प्रॉमिस में आएगा। बात समझ गए? अगर आप ग्लोरीफाई कर रहे हो प्रॉफिट को और लॉस को भी ग्लोरीफाई कर रहे हो तो जस्टिफाई हो जाएगा, तो सेबी रिप्लाई में जस्टिफाई हो जाएगा। मुझे पता है ट्रेडिंग में होता क्या है। तो अगर आप लॉस ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो तो ये सब चीजें पोस्ट मत करो। जो लास्ट वाला चीज मैं दिखाया था आपको, ये सब पोस्ट मत करो कि प्रॉफिट ये है, ये है, ये है, एक क्लाइंट का प्रॉफिट दूसरे क्लाइंट का, क्योंकि आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गया? और आप सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हो उस, अगर यहां भी मैं क्या बोला, इसको भी जस्टिफाई कर दूंगा मैं। आपने क्लाइंट का प्रॉफिट भेजा, आपने क्लाइंट का लॉस भेजा नहीं भेजा, आपने क्या भेजा, सिर्फ प्रॉफिट भेजा, तो ये भी आया किसमें, इंड्यूसमेंट में। हर लाइन का मतलब है जब कंप्लेन आती है तो हर लाइन पे सोचना पड़ता है क्या चीजें हैं, क्या रिप्लाई करनी है, क्या रिप्लाई नहीं करनी है। दूसरी बात यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखने को मना किया मैंने वो। दूसरी बात जो है यहाँ पे देखो रिस्क डिस्क्लोज कहाँ है, ये भी नहीं। तो जो बोलते हैं कि सर आरे को दिक्कत हो रही है, दिक्कत इसलिए हो रही है कि दिक्कत आप खुद क्रिएट कर रहे हो, और जहां से कंप्लाइंसेज आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कंप्लाइंसेज आपने मेंटेन कर रखी है और आप ये काम करते हो और रिस्क डिस्क्लोज भी करते हो, तब भी से भी नहीं मानेगी, तब भी से भी इसको इंड्यूसमेंट में ही मानेगी और रिटर्न प्रॉमिस में ही मानेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप रिस्क डिस्क्लोज भी करते हो तो सेबी क्या बोलेगी उस समय, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेबी बोलेगी आपको पता था स्टॉक मार्केट में रिस्क है, फिर भी आपने ये काम किया। पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ें क्लियर हैं आपके पास तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो जो रो रहे हैं आरे की मतलब आइए कि ये है वो खुद की गलती की वजह से रो रहे हैं, क्लाइंट नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऐसे में क्लाइंट चले आएंगे, लेकिन यही क्लाइंट दिक्कत करेंगे आपको। अगर आप जेन्युइन जाते हो, इथिकली जाते हो तो क्लाइंट थोड़े कम आएंगे, लेकिन क्लाइंट वो दिक्कत नहीं कर सकते, क्लाइंट कंप्लेन भी करेंगे, डिस्पोज होगा केस आपका। चीजें समझ में आ गई? इसी को मैंने पोस्ट किया हुआ था अपने ग्रुप में। मैक्सिमम आरे जो समझते हैं, जो चीजें बोलता हूँ वो समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ एक हैं तो वो चीजें जो है अब उनको सुधार नहीं सकते, बस उनको इंटीमेट कर देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये एक्यूरेसी भी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, लेकिन एक्यूरेसी में फिर से बोल रहा हूँ ये एडवर्टीजमेंट में है। आप इंडिविजुअल मत भेजना, इंडिविजुअल क्लाइंट को भेजने से बचो, और जो परफॉर्मेंस टेबल है आपका उसको आप वेबसाइट पे आप जो है डाल दो, वेबसाइट का लिंक क्लाइंट को भेज दो। परफॉर्मेंस टेबल में फिर से ध्यान रखना, एक्यूरेसी में रिकॉर्ड रखना है आपको। रिकॉर्ड का मतलब जो भी आपके रैशनल हैं, रिपोर्ट्स हैं, सबका रिकॉर्ड रखना है डिजिटली साइन। ऐसा नहीं कि सभी मांगे और एक्सेल में बना के दे दिया, डिजिटली साइन। पहली बात, जो लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है सब कॉल आपको दिखाना है वेबसाइट पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसको आप छुपा नहीं सकते। एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपका ए बी और सी क्लाइंट है, ये आपको कॉल दिया आपने, एक्स वाई जेड क्लाइंट को दिया, ये कॉल प्रॉफिटेबल है, ये कॉल प्रॉफिटेबल है, ये कॉल लॉस पेकिंग है। आपने वेबसाइट पे सिर्फ ये दोनों कॉल जो है पोस्ट किया है, लेकिन सेबी के पास कंप्लेन गया इस वाले क्लाइंट का, क्या कर लोगे? सेबी क्या लगाएगी यहाँ पेनल्टी, बताओ किस बेसिस पे लगाएगी? फैक्ट हाइड पे। फैक्ट हाइड किया आपने, इस पे लगाएगी पेनल्टी। मिस रिप्रेजेंट किया क्लाइंट को, इस पे लगाएगी पेनल्टी। जो भी चीज़ें हैं सेबी क्या पेनल्टी ही लगाती है, वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बता दिया मैंने, यहाँ पे सेबी का जो है फाइंडिंग था बता दिया, इनका रिप्लाई किया, सेबी का लेटर यहाँ पे दिख रहा है, सेबी ने माफ़ किया है, वार्निंग दिया है, पेनल्टी नहीं लगाई है, वार्निंग दिया है। तो सेबी वार्निंग भी देती है, सेबी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाती कि पेनल्टी ही लगानी है।
हाँ, आपका इथिकल मोरल जो है वो गलत है कि आपके 100 क्या बोलते हैं कॉल में आपने 20-30 कॉल में जो है ऐसा काम किया है, एक आध कॉल पे निकल गया और वो भी एम्प्लॉय गलती से निकल गया तो सभी समझ सकती है, लेकिन उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मोरल आपका गलत है, आप उसी तरीके से पैसा कमा रहे हो रिटर्न प्रॉमिस बोल के या प्रॉफिट बोल के, तो फिर पेनल्टी लगाएगी सभी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आप ज्वाइन कर लें। मेनली जो है फ्री वाले जो भी अपडेट्स आते हैं ये आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।